बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ए बी सी वेरीफाई दैट साइन ऑफ थीटा कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी, और इसकी साइड्स की जो वैल्यू है वो 3, 4 और 5 है। ठीक है जी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास थीटा है और यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपके पास बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है इसका, और ये इसका हाइप है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को वेरीफाई करना है। साइन ऑफ थीटा कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये साइन ऑफ थीटा है, हम लोग जानते हैं। कोसेकेंट ऑफ थीटा जो है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ थीटा। इसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया था इन ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हुए, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो जिसमें हम लोगों ने वो एक प्रिंसिपल, एक रूल बनाया था कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे कि साइन ऑफ थीटा जो है किसके इक्वल है। ये दोबारा रिपीट हम लोग देख लें, इसको रिवाइज कर लें ज़रा प्लीज़। तो साइन ऑफ थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, साइन यानी सम पीपल हैव साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। इसी तरह आपके पास इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल की वैल्यू कोसेकेंट ऑफ थीटा है, ये यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हुआ साइन का, तो यहाँ पे भी ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर व हाइप है, यहाँ हाइप ओवर परपेंडिकुलर हम लोग लिख देंगे। तो पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं और उसके बाद फिर उनको हम लोग जो है वो पुट कर लेंगे। यानी साइन ऑफ थीटा जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपके पास, साइन ऑफ थीटा इंटू कोसेकेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ हमने इसको 1 के इक्वल जो है वो वेरीफाई किया। हाँ, इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। साइन ऑफ थीटा वी नो डैट कि साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल टू सम पीपल हैव, यानी सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और यहाँ पे फर्दर वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी हाइप ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ अगेन इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। हाइप की वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसकी जगह हम 5 पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय द अगेन हाइप है, हाइप की वैल्यू 5 है, वो 5 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, 3 1 3 और 3 1 3, 5 1 5 और 5 1 5। यहाँ पे आपके पास 1 1 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास जो है वो 1 वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है कि साइन ऑफ थीटा इंटू कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने वैल्यूज़ के थ्रू इसको प्रूव भी कर लिया। नेक्स्ट आपके पास इसकी वैल्यू है वो आपके पास है कॉज ऑफ थीटा इंटू सीकेंट ऑफ थीटा। इसी तरह सेम एज कि यहाँ पे ये कॉज ऑफ थीटा है और ये इसका रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं वही अपना इसकी जो रेशोज़ हैं कि कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा इंटू सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो यहाँ पे बेस ओवर हाइप मल्टीप्लाई बाय द, ये इसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ भी हम लोगों ने अगर बेस ओवर हाइप है तो ये आपके पास आ जाएगा हाइप ओवर बेस आ जाएगा। यहाँ इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे आपके पास जो बेस की वैल्यू है वो 4 है, और हाइप की वैल्यू अगेन 5, और हाइप अगेन 5 आ जाएगी, और बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है। सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 1 4 और 5 1 5, तो ये आपके पास अगेन 1 आपके पास राइट हैंड साइड में जो था वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम एज जिस तरह से पॉपल है, हम इसकी वैल्यूज़ पहले लिख लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको गिवन है और आप लोगों ने वेरीफाई करना है राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा। अब यहाँ टेंजेंट किसके, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस,
और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, ये कॉट है तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ की क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है। यहाँ इसके रेसिप्रोकल में वैल्यूज़ आ जाएंगी, बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 1 ज़ा 1, ये आपके पास इसका राइट हैंड साइड जो है वो वेरीफाई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आप लोगों ने सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है और इसके लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल हम लोग यहाँ से बुक से देख लेते हैं और इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बुक में आपके पास क्या है कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री में से अगर माइनस करते हैं हम लोग, किसी भी एंगल की वैल्यू को अगर 90 डिग्री में से माइनस कर रहे हैं तो वहाँ पे रेशियो पहली बात तो चेंज होगी, यानी कॉज है तो साइन हो जाएगा, और अगर साइन है तो आपके पास ये देखिए कॉज हो जाएगा। यहाँ वैल्यू नहीं उसकी लिखी लेकिन रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। ये जैसे कि यहाँ शुरू में है आपके पास, ये देखें साइन है तो यहाँ पे कॉज हो जाएगा और यहाँ कॉज है तो साइन हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो एंगल है वो आपका रिक्वायर्ड एंगल जो 90 में से माइनस करें तो आपके पास वो रेशियो को चेंज करेगा और उसके बाद एंगल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो है 90 में से जिस एंगल को माइनस करेंगे वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यानी साइन है तो कॉज आ जाएगा, कॉज है तो साइन आ जाएगा, उसके बाद टेन है तो कॉट आ जाएगा, कॉट है तो टेन आ जाएगा, सीकेंट है तो कॉसिकेंट आ जाएगा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स भी आप लोग लेंगे, कोसिकेंट है तो सीकेंट आ जाएगा, कॉट है तो वो टेन आ जाएगा। तो यहाँ इसी तरह हम लोग ने इनकी वैल्यूज़ को चेंज करना है। उसके लिए दोबारा से देख लें कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री में से आप लोग माइनस कर रहे हैं तो उसकी रेशो हमेशा चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो माइनस हो रहा है वो एंगल आप लोग लिखेंगे, यानी 90 में से जो एंगल माइनस हो रहा है वो एंगल यहाँ पे हम लोग जो है उसकी वैल्यू को लिख देंगे। तो यहाँ देखें जी, ये सबसे पहले है आपके पास स्टेटमेंट जिसमें आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स करने। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है कि साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा को हम लोगों ने इस तरह कन्वर्ट किया है कि साइन ऑफ थीटा जो है इट इज़ इक्वल्स टू द 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी यही पढ़ा है कि अगर किसी भी एंगल को 90 डिग्री में से अगर हम माइनस करते हैं तो वो उसकी रेशो को चेंज करेगा, यानी साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज ऑफ एंगल। एंगल कौन सा होगा जो 90 में से हम माइनस करें, यानी यहाँ पे कॉज 60 आ जाएगा, यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट में है कॉज ऑफ 30 है, तो कॉज ऑफ 30 को अगेन हम लोग लिखेंगे कॉज 90 माइनस 60। तो कॉज है यहाँ पे कॉज 90 में से एंगल को माइनस करें तो ये इसकी रेशो को चेंज करेगा, कॉज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास जी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और इसको भी हमने अगेन यही लिख लिया है 90 माइनस 60। तो यहाँ टेंजेंट है तो ये क्या आ जाएगा कॉट ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट 60 है, टेंजेंट 60 को हम लोग यूँ लिख सकते हैं 90 माइनस 30। तो इसमें से टेंजेंट है 90 में से ये एंगल माइनस हो रहा है तो रेशो को चेंज करेगा, कॉट टेंजेंट है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा और एंगल की वैल्यू ये आपके पास 30 आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है जी साइन 60 है, साइन 60 को अगेन हम लोगों ने यूँ लिखा 90 माइनस 60। तो यहाँ पे भी रेशो चेंज हो जाएगी क्योंकि 90 में से एंगल माइनस हो रहा है तो साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉज 60 है, कॉज 60 को अगेन हम लोगों ने यूँ लिख लिया 90 माइनस 30 है, कॉज है तो रेशो चेंज होगी, कॉज तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन ऑफ 30 डिग्री। फर्दर आपके पास साइन 45 है, साइन 45 को हम लोग यूँ लिख सकते हैं 90 माइनस 45। तो ये 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, रेशो को चेंज करेगा, साइन है तो कॉज आ जाएगा, कॉज ऑफ 45 एंगल ये हमेशा आपके पास जो 90 में से माइनस हो रहा है। फर्दर आपके पास एक टेन 45 है, तो यहाँ पे भी आपके पास टेन है तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा और एंगल आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। फर्दर लास्ट पार्ट है इसका कॉज 45 है, अगेन 90 माइनस 45 जो है वो रेशो को चेंज करेगा, कॉज है तो यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा जी यहाँ पे। ये इसका थर्ड जो था उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में जो करनी थी फोर्थ क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक वर्टेक्स आपके पास A है, B है और C है। इसमें मेजरमेंट एंगल B जो है दिस वन इट इज़ अ 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सेकंड बात क्या है कि एंड C इज़ एन एक्यूट एंगल, ये जो C है इट इज़ एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल आप लोग जानते हैं इट इज़ अ लेस देन 90 डिग्री।
ठीक है। एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री, तो ये 60 है, तो इट इज़ लेस देन ऑफ द 90 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल ऑफ द 60, आल्सो साइन ए मेजरमेंट एंगल ऑफ ए, यानी ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होता है, ये है A/B, यानी यहाँ पे इसने इसकी रेशियो लिखी है साइन की। अब साइन आप लोग जानते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी वो यहाँ पे ये जो एंगल, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें तो ये आपके पास बेस बन जाएगी और ये इसकी हाइप है और ये इसका परपेंडिकुलर है, यानी इसके लिहाज से, ये साइन ऑफ ए के लिहाज से। इसके लिहाज से अगर देखें तो ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइप है, और अगर हम ए के लिहाज से देखते हैं तो ये साइड आपके पास बेस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है सम पीपल, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइप, ये आपके पास A/B आएगा अगर हम इस एंगल के लिहाज से देखते हैं, ठीक है जी। तो देन द फाइंड फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ रेशियोज आप लोगों को गिवन है, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जैसे सबसे पहले है आपके पास उसकी वैल्यू कि मेजरमेंट B/C ओवर मेजरमेंट A/B, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल हमें पता है कि ये जो है ये एंगल्स के हैं, ये आपके पास इनकी साइड्स की वैल्यू है B/C/A, यहाँ से यहाँ तक की जो साइड की वैल्यू है वो A है, A से B तक C है, और A से C तक जो है वो आपके पास B आ जाएगा। तो यहाँ B से C है, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हम, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास स्मॉल A/AB, A से B तक की वैल्यू वो स्मॉल c आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉज ऑफ 60 डिग्री, यानी यहाँ पे हम एंगल ये ले रहे हैं, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और हाइप आपके पास ये आ जाएगी। तो यहाँ कॉज है, थ्रू आप यहाँ पे हम लोग जो है वो यूज़ कर लेंगे, वो टेक्निक यूज़ कर लेंगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कॉज ऑफ थीटा जो है कॉस 60 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइप, यहाँ पे बेस ओवर हाइप की वैल्यू यूज होगी। तो बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे इसमें 60 के अलॉन्ग बेस की वैल्यू आपके पास जो है वो A है, और हाइप की वैल्यू जो है वो B है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी, इसकी रेशियो की वैल्यू। नेक्स्ट है जी आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके जो पास जो वैल्यू है वो है टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री यूज़ करेंगे, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, हम लोग जानते हैं कि हम यूज़ करेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो ये है, और बेस की वैल्यू ये है, यानी C/A आ जाएगा आपके पास, यहाँ C/A। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो है कोसिकेंट ऑफ π/6, कोसिकेंट ऑफ π/3 है। अब यहाँ पे रेडियन में है, इसको अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो किसके इक्वल बनेगा, ये π/3 है, ये बनेगा 180/π, π से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18 और 0 एज इट इज है। तो ये आपके पास बनेगा कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री, और कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल है, अब यहाँ पे किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। साइन किसके इक्वल है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइप ओवर परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ हाइप की वैल्यू है आपके पास अलॉन्ग द एंगल ऑफ 60 डिग्री, हाइप है B, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास C है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है इसका जिसमें कॉट 60 है। अब जो कॉट है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इसका चार्ट सा भी बनाया था कि कॉट जो है इट इज़ इक्वल्स टू द बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये इसका रेसिप्रोकल है कॉट, तो यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि कॉट जो है वो 60 आपके पास किसके इक्वल है, वो है बेस ओवर हाइप की इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेस और हाइप की वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ बेस की वैल्यू थी आपके पास
अलॉन्ग द एंगल ऑफ 60। बेस आपके पास ए है और नीचे आपको हाइट चाहिए, हाइट की वैल्यू बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू बेस ओवर हाइट, बेस जो है वो ए है और हाइट की वैल्यू जो है वो बी आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट इसका जो है वो 6 पार्ट है। 6 पार्ट की वैल्यू जो है साइन ऑफ 30 डिग्री है, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या था, एंगल 30 गिवन नहीं था, जस्ट उसने कहा था एंगल ए जो है साइन ऑफ ए, यानी अगर ये एंगल लेते हैं तो फिर आपके पास उसकी वैल्यूज उसने वो भी बताई थी जो कि किसके इक्वल थी, ए ओवर बी के इक्वल। अब यहाँ पे देखें एक ट्राइंगल है ना, उसके सम का जो इंटरनल एंगल है उसका सम जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है 90, यहाँ 60, तो यहाँ रिमेनिंग जो एंगल रह जाएगा वो आपके पास क्या होगा, वो 30 डिग्री ही होगा। वो कैसे, अगर हम निकालना चाहें तो उसको निकाल सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ऑफ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ ए की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आपने वो फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज़ ही रह जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है और यहाँ सी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, सो इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए प्लस ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 150 के इक्वल आएगा, इज इक्वल्स टू 180। अब आप लोगों ने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर माइनस कर देंगे, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री जो है वो आपके पास मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए ये जो ए है ये 30 डिग्री होगा, यानी अब हम ट्राइंगल जो बनाएंगे वो इस तरह से आपके पास कुछ बनेगा, ये ऐसे बनेगी ना, क्योंकि ये आपके पास जो है ये देखें एज इट इज़ हम इसको देख लेते हैं, ये आपके पास बेस बन जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो हम एंगल कंसीडर करते हैं वो आपके उसके पैरेलल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल। तो यहाँ पे ये आपके पास ये है वैल्यू और ये वैल्यू 60 है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये जो सी है ये आपकी बार ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगा। हम लोग इसको इसी तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्या है वैल्यू, साइन 30 है और साइन 30 किसके इक्वल होता है, वो हम लोग पहले उसकी रेशो देख लेते हैं कि साइन जो है इट इज़ इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये किसके साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और परपेंडिकुलर ओवर हाइप यहाँ पे देखें हम लोग ट्राइंगल बना चुके हैं, ये परपेंडिकुलर है इसके इस एंगल के अलॉन्ग, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइप है, सो ए ओवर बी आपके पास आ जाएगा, ए ओवर बी, ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट सॉरी 7th पार्ट है इसका नेक्स्ट। तो 7th पार्ट में क्या है, कॉज ऑफ 30 डिग्री है, कॉज ऑफ 30 डिग्री, अगेन आपके पास 30 डिग्री के अलॉन्ग हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉज 30 किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर। अब यहाँ पे ब्राउन हेयर है तो यहाँ पे आप लोग बेस ओवर हाइट की वैल्यू, अगेन यहाँ पे हम इसको यूं ही यूज़ करेंगे क्योंकि एंगल 30 है, बेस ओवर हाइट है। अब यहाँ पे देखें तो बेस की वैल्यू ये है आपके पास सी और हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास बी आ जाएगा, तो यहाँ पे सी ओवर बी आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका 7th और 8th पार्ट है। 8th पार्ट उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6। अब अगेन हम यहाँ पे रेडियन में वैल्यू इसको करना चाहें तो कर लें, वरना ये 30 की इक्वल होता है। ये देखें पाई बाय 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से सिंपलीफाई 6 1 6 6 3s आर 18 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिग्री में लिखते हैं तो ये किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सॉरी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि टेंजेंट 30 के अलॉन्ग जो है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी ये आपके पास था परपेंडिकुलर और ये आपके पास है उसकी वैल्यू बेस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस की वैल्यू। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओवर सी, ये आ जाएगा ए ओवर सी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट 9th पार्ट है। 9th पार्ट में क्या है आपके पास, सीकेंट ऑफ 30 डिग्री। अब सीकेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। सबसे पहले तो हमें पता है ये सीकेंट जो है इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस, और यहाँ पे 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि सीकेंट ऑफ थीटा
विच इज़ इक्वल्स टू, कॉज की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉज होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइप है तो ये क्या हो जाएगा, हाइप ओवर बेस। अब यहाँ इनकी वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे। बेस ओवर हाइप है तो अलॉन्ग द एंगल ऑफ 30 डिग्री है। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू ये आपके पास सी आ जाएगी और हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास बी, सी ओवर बी, ठीक है जी, सॉरी ये हाइप है, हाइप की वैल्यू जो है वो आपके पास बी है और बेस की वैल्यू जो है वो आपके पास सी आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी ओवर सी। क्योंकि आपको पता है कि ये कॉज का रेसिप्रोकल है तो कॉज किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है तो वो एच ओवर बी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस एंगल के अलॉन्ग एच की वैल्यू हाइप जो है वो बी है और बेस जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट है, उसकी वैल्यू देखते हैं। इसमें आपको गिवन जो है वो है कॉट ऑफ 30 डिग्री है, कॉट ऑफ 30 को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कॉट जो है वो किसके इक्वल होता है कि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट है तो कॉट ऑफ थीटा यानी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, कॉट ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास बेस की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। बेस की वैल्यू अलॉन्ग द एंगल ऑफ 30 डिग्री वो आपके पास है सी और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए, सो ये आपके पास आ जाएगा सी ओवर ए। देखिए यहाँ पे भी इसकी रेशियो भी फाइंड आउट हुई।